ये करो ऑनलाइन चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी इस चैनल पर बीए और बीएससी की ऑल सेमेस्टर की तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको यहाँ पर वही चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ ठीक। तो चलिए आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का। आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 1 पढ़ा जाएगा, जो कि अच्छे से हम समझेंगे और चीज़ों को जानेंगे बारीकी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे चैनल का नाम है बीए करो ऑनलाइन एकेडमी 33। तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी फ्रेंड भाई और बहन जो भी हैं, मतलब आप किसी ग्रुप में हैं तो वहाँ पर भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे साथ और लोग भी जुड़कर अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। ये आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का आप इस तरह से क्लास चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर उसका सिलेबस सेंड कर दीजिए। वहाँ से हम आपको अच्छी मतलब सिलेबस जो है उसे हम पूरा मतलब नोट बना लेंगे। उसके बाद में आपको उसकी क्लासेस भी करा दी जाएंगी, क्योंकि हमारे पास अभी सिलेबस जो है अवेलेबल नहीं है। जिस सब्जेक्ट के हैं उसके हम सिलेबस वाइज जो है यहाँ पर आपको अच्छे से क्लासेस करा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया आपको इसमें पढ़ना होता है बीए के थर्ड सेमेस्टर में। न्यू सिलेबस आपका 2025 और 26 के लिए। तो इस क्लास को आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते आगे। अगर आप नोट लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, वहाँ से आप अच्छे से आपकी जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर वहाँ से आप देखकर नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट पर सीधे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिया गया आपका जो यूनिट नंबर 1 है, लोकतंत्र की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में लोकतंत्र की प्रक्रिया के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर पहले हम इसका परिचय देखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं, ऐसे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है जो नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करती है। भारतीय लोकतंत्र ने उपनिवेशी शासन से निकलकर सामाजिक विविधताओं, जातीय असमानताओं, आर्थिक विषमताओं और धार्मिक बहुलता के बीच अपनी राह बनाई है। मतलब यहाँ पर जो अंग्रेज का शासन था, वहां से क्या किया, भारतीय जो थे स्वतंत्रता प्राप्त की और अपनी जो है असमानताओं, आर्थिक विषमता और धर्म के बीच अपनी क्या बनाई, राह बनाई। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर दिया गया, भारत में लोकतंत्र का विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिया गया औपनिवेशिक काल का प्रभाव। तो औपनिवेशिक काल का प्रभाव हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। अंग्रेजों ने प्रशासनिक संस्थाओं, न्यायालयों, स्थानीय निकायों और विधानसभाओं की स्थापना की थी। फिर यहाँ पर दिया गया 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियमों के तहत प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ। 1935 का अधिनियम लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच मतलब बीज बोने वाला दस्तावेज था। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिया गया है स्वतंत्रता संग्राम और लोकतांत्रिक आदर्श। तो राष्ट्रीय आंदोलन ने जनता को राजनीतिक चेतना और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, समाजवादी संगठनों ने क्रांतिकारी आंदोलनों ने लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखी। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, संविधान निर्माण। तो संविधान सभा ने 1950 में भारतीय संविधान को अंगीकार किया, यानी कि अंगीकृत किया था, स्वीकार किया था। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार, समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय पर बल दिया गया। तो ये चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपका दिया गया है, भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक आयाम। पर दिया गया आपका अगला है, भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक आयाम। तो सोशल यहाँ पर देख सकते हैं, पहला इसमें दिया गया है जाति व्यवस्था। लोकतंत्र ने जातिगत उच्च नीच को चुनौती दी और समान अधिकार दिए। धार्मिक विविधता, सभी धर्मों को समान मान्यता मिली, जिससे धर्मनिरपेक्षता मजबूत हुई।
भाषाई विविधता तो राज्यों को पुनर्गठन, जो राज्य का पुनर्गठन हुआ वो भाषाई आधार पर हुआ, जिससे क्षेत्रीय पहचान को लोकतांत्रिक मान्यता मिली। लैंगिक समानता तो महिलाओं को मतदान और चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिला। पहले क्या होता था, जो महिलाएं थी उन्हें मतलब जो वोटिंग करने का अवसर नहीं दिया जाता था, मतदान करने का उन्हें अधिकार नहीं था। गया आर्थिक आयाम यानी कि इकोनॉमिक, यहाँ पर दिया गया है आर्थिक आयाम। तो लोकतंत्र का उद्देश्य केवल राजनीतिक अधिकार देना नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना भी है। पंचवर्षीय योजनाओं, भूमि सुधारों और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से असमानता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी बेरोजगारी, गरीबी और क्षेत्रीय असमानता भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां बनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला पॉइंट आपका आ चुका है, राजनीतिक आयाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार दिया। नियमित चुनाव, बहुदलीय प्रणाली और सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की मजबूती के आधार बने। फिर यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। फिर अगला पॉइंट आप पढ़ने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र को आकार देने वाले प्रमुख तत्व। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका दिया गया है संवैधानिक प्रावधान। संविधान ने लोकतंत्र की रूपरेखा निर्धारित की। दूसरा पॉइंट दिया गया है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल में क्या हुआ, लोकतंत्र को जीवंत बनाने में दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तीसरा पॉइंट दिया गया है चुनावी प्रक्रिया। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। चौथा पॉइंट है जन आंदोलन। तो जन मतलब जनता का आंदोलन। तो स्वतंत्रता संग्राम, आपातकाल के विरोध आंदोलन, दलित व महिला आंदोलन आदि ने लोकतंत्र को मजबूत कर दिया। पांचवा पॉइंट दिया गया यहाँ पर न्यायपालिका व मीडिया। तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और जनता की आवाज को उठाने का कार्य किसने किया, न्यायपालिका और मीडिया ने किया। अगला पॉइंट है यहाँ पर दिया गया भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां। तो भारतीय लोकतंत्र की जो चुनौतियां इसमें हम देखेंगे जातीय और धार्मिक राजनीति, भ्रष्टाचार और चुनावी धन बल, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, क्षेत्रीयतावाद और अलगाववाद, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी विश्वास किया जाता था। तो देखिए ये आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आप इसे तैयार कर लीजिए, चाहे तो इसे आप नोट कर लीजिए, नोट बनाइए, या फिर आप ऐसे ही टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके वहां से आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है वो नज़दीक आ चुका है। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बहुत कम समय में आपको तैयारी करना है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़िए और आगे बढ़िए।